साथियों, आज कुशीनगर में तीसरा दिन है इंटरनेशनल कम्युनिस्ट शांति उपवन में। यहाँ पर आप देख सकते होंगे मानसरोवर है और इस शांति उपवन को डीएम साहब ने दान दिया है बौद्धिकों को। आइए हम दिखाते हैं और किसने क्या कहा है। बोलते जी, पूरी दुनिया में अशांति फैला है, युद्ध छिड़ गया है, लोग तरह तरह हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसी दौरान पे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शांति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग कॉन्क्लेव का शुरुआत की और आज अंतिम दिन है। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को जो अशांत फैले हैं, जहां पर डर का माहौल बना हुआ है? सभी लोगों को नमोदय। सभी लोगों के लिए मंगल मैत्री। ये कुशीनगर की जो पावन भूमि है, जहाँ बुद्ध ने ईसा को 483 पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये बौद्धों के लिए बहुत ही पावन पवित्र स्थल है। प्रत्येक बौद्धों को, चाहे वो उपासक हो, उपासकाएं, भिक्षु और भिक्षुणी हो, अपने जीवन में इस स्थल का आकर्षित दर्शन करना ही करना चाहिए। ऐसा भगवान ने महापरिनिर्वाण सूत्र में आनंद को संबोधित हुई करते हुए कहा था। ऐसी पावन पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का जो समागम यहाँ किया गया है, इसमें हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु भाग कर रहे हैं। हम प्रत्येक इस कॉन्क्लेव की शुरुआत सुबह बौद्ध भिक्षुओं की चैंटिंग के साथ शुरुआत की जाती है। कि बुद्ध का ये संघ है, जिसको श्रमण संघ कहते हैं, बुद्ध वचन के साथ लोक कल्याण कार्य के लिए उन्होंने अपना सावन दिया है। बुद्ध की जो करुणा है, वो मैत्री है, ममता, उपेक्षा है, ये पूरा धर्मशील समाधि पर प्रज्ञा पर आधारित है। ऐसे पवित्र वचनों के साथ में पूरे विश्व को मानवतावादी इंसानियत का जो संदेश है, वो बुद्ध वचनों में ही समाहित है। इसलिए बुद्ध की जो मैत्री है, करुणा है, बुद्ध ने हमेशा कहा किसी भी समस्या का समाधान कभी युद्ध से नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने धम्मपद में गाथा के नहीं वेरे न वेरानी सम्मन शील कुदाचनम अवेरे न च सम्मन्ति ईश धम्मो सनातनो। कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, वैर अवैर से ही शांत होता है। यही बुद्ध शासन है, यही बुद्ध का नियम है, यही बुद्ध वचन है। आज अहम के कारण बुद्ध ने अहम युगों को त्यागने की बात की, लेकिन डिटेक्टर साई जो है वो युगों को अपना पहले महत्व देती है। इसलिए पूरी विश्व जो है युद्ध की जंग में जुड़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आज भी कभी भी किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। युद्ध में विनाश होते हैं, मानवता कलंकित होती है, इंसानियत मर जाती है, और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो घृणित हो जाता है, जिसके कारण से उससे पवित्रता को बनाए कर रखने के लिए, इंसानियत को जिंदा बना करके रखने के लिए बुद्ध के वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो सदियों पहले इस जम्मू द्वीप में हुआ करते थे। इसलिए दुनिया को अगर शांति चाहिए, करुणा चाहिए, मानवता चाहिए, तो बुद्ध वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। बुद्ध के बिना पूरी दुनिया अधूरी है। इसको पूरा करने के लिए शांति की आवश्यकता है और शांति ही बुद्ध वचन में निहित है। इसलिए इस पवित्र भूमि से पूरी दुनिया को बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। मानवता को जिंदा रखने के लिए बुद्ध चाहिए तो बुद्ध की करुणा चाहिए, बुद्ध की करुणा चाहिए तो मैत्री चाहिए, मुदिता चाहिए, उपेक्षा चाहिए। और इंसान जब अपने जीवन में शील समाधि प्रज्ञा का अनुपालन करता है, तभी उसका कल्याण होगा। इसलिए ये पवित्र भूमि पर है, हम सभी ने ये संदेश दिया कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं, बुद्ध है। और वो मानवतावादी संदेश विश्व शांति के लिए हम लोग सुबह शाम लेकर के चंचल किए, उनके कल्याण के लिए, उनको सद्बुद्धि के लिए, उनके कल्याण हो के साथ मंगल हो, ऐसी कामना की है। बुद्ध ने अपने जीवन में ही सूत्रपाठ की शुरुआत की थी। मनुष्य के जीवन में बहुत कुशल और अकुशल कर्म होते हैं, और अकुशल कर्म के कारण से वो अपने जीवन में दुखों से भयभीत रहता है, रोग से पीड़ित रहता है, भय से पीड़ित रहता है, और उसके जीवन में बहुत सारी उलझनें बनी रहती हैं। इसलिए
बुद्ध ने कहा कि जब व्यक्ति बुद्ध वचन का चैंटिंग करता है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही उसका जो मन है वो शांत होता है। जब मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, उसके जीवन में शांति आएगी। और जब शांति आएगी तो रोगों से मुक्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा और दुखों से मुक्त होकर के सुख समृद्धि के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरुआत करता है। इसलिए हम लोग सूत्र पाठ करते हैं निरोगता के लिए, भय मुक्त के लिए, दुख मुक्त के लिए और सुख समृद्धि के लिए। ये सूत्र पाठ वृक्ष संघ के द्वारा किया।